Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice, practice, and practice. आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों प्रॉब्लम सेट 3 फर्स्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस फोर alternative answers of each of the following are given. Choose the correct alternative. First question. Two circles of radii 5.5 centimeter and 3.3 centimeter respectively touch each other. What is the distance between their centers? बच्चों इस केस में उन्होंने ये नहीं दिया है कि वो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स है या इंटरनली टचिंग सर्कल्स है, तो हमें दोनों केसेस कंसिडर करना पड़ेगा. एक का रेडियस है 5.5, दूसरे का है 3.3. अगर दोनों एक्सटर्नली टचिंग है तो दोनों का डिस्टेंस कितना रहेगा, दोनों का एडिशन 5.5 प्लस 3.3 मतलब क्या रहेगा 8.8, राइट. और इंटरनल टचिंग रहेगा तो क्या रहेगा 5.5 माइनस 3.3 मतलब 2.2. मतलब यहां पे आ रहा है 8.8, यहां पे आ रहा है 2.2, तो दोनों केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे. तो अपना आंसर क्या रहेगा डी. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? हाँ तो बच्चों सेकेंड सब क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉब्लम सेट 3. Two circles intersect each other such that each circle passes through the center of the circle. If the distance between their centers is 12, what is the radius of each circle? बच्चों दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं. देखो फर्स्ट वाला सर्कल पॉइंट पी से जा रहा है, पास हो रहा है. सेकेंड वाला सर्कल सेंटर ओ से जा रहा है और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज गिवन 12 सेंटीमीटर. तो इसका रेडियस क्या रहेगा बच्चों? ऑफ कोर्स 12 सेंटीमीटर. बोथ द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, right? And their radii are 12 centimeter each. Means B is the answer. Understood? Third MCQ students. A circle touches all sides of a parallelogram. So the parallelogram must be. First option is rectangle, second rhombus, third square, trapezium. See, this is the figure. ABCD is a parallelogram, right? We know one concept, lengths of two tangent segments drawn from the exterior point of circle are equal. ये दोनों xx, yy, zz, ww, right? So opposite sides of parallelogram are equal. So if I take x plus y, it will be equal to क्या होगा w plus z, and x plus w is equal to क्या होगा y plus z. Opposite sides of parallelogram are equal. अगर हम दोनों का एडिशन करते हैं तो क्या मिलेगा 2x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 2z प्लस डब्ल्यू प्लस वाई. राइट बच्चों? डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसल, वाई वाई कैंसल, यू विल गेट 2x इज इक्वल टू 2z, 2 कैंसल, x इज इक्वल टू z. राइट बच्चों? x इज इक्वल टू z. x और z सेम है. अगर हम दोनों में आइदर y ऐड करो या z ऐड करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू z प्लस वाई मिलेगा. एडिंग y ऑन बोथ दी साइड्स, तो x प्लस वाई क्या होता है बच्चों ab, राइट? और z प्लस वाई क्या होता है bc, राइट? ab इज इक्वल टू bc. अगर ab इज इक्वल टू bc है मींस एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस. करेक्ट? सो अपना आंसर क्या रहेगा रोम्बस रहेगा बच्चों. बेसिकली ये रोम्बस रहेगा. समझा? क्लियर? फोर्थ एमसीक्यू बच्चों. लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट व्हिच इज एट अ डिस्टेंस 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर. टेंजेंट सेगमेंट का लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर एंड पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस 12.5 फ्रॉम सेंटर. वी हैव टू फाइंड डायमीटर ऑफ दिस सर्कल. डायमीटर फाइंड करने से पहले हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा. वी नो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. क्लियर? सो अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर. सो 12.5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, राइट? सो 12.5 स्क्वायर माइनस 12 square is equal to OA square.
instead of taking squares, we'll use the formula a square minus b square is equal to a plus b, a minus b. तो क्या मिलेगा 12.5 प्लस 12.5 माइनस 12 विच इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर. ये होगा 24.5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर. 24.5 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यूल गेट 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 2 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 12.25 is equal to OA square. So OA is equal to 3.5. ये हुआ रेडियस, राइट. तो डायमीटर क्या होगा 2 इंटू रेडियस मतलब 2 इंटू 3.5 विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. सो अवर ऑप्शन इज सी. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ठीक है. फिफ्थ बच्चों, इफ टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, how many common tangents of them can be drawn? 1 2 3 और 4. देखो बच्चों, these are the two टचिंग सर्कल्स, राइट. कॉमन टेंजेंट्स कितने ड्रॉ कर सकते हैं देखिए जरा. ये हुआ पहला टेंजेंट, ये हुआ दूसरा कॉमन टेंजेंट, ये हुआ तीसरा. सो आंसर इज व्हाट 3. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? क्लियर. सिक्स्थ बच्चों, एंगल एसीबी इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क एसीबी of a circle with center O. Angle ACB is 65 degree. Find the measure of arc ACB. देखो, एंगल ACB is inscribed in arc ACB और ACB का मेजरमेंट 65 दिया है. आर्क ACB का मेजरमेंट ढूंढना है, एंगल का दिया है, आर्क का ढूंढना है. बच्चों आपको पता है अगर ये 65 है तो इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क. तो ये वाला आर्क कितना रहेगा, इसका डबल मतलब 130. यस और नो? सर्कल का पूरा मेजरमेंट कितना होता है 360 डिग्री. तो 360 में से 130 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, यू विल गेट 230. सो आंसर इज 230. 360 डिग्री सर्कल होता है माइनस 130, यू विल गेट 230. सो आवर आंसर इज 230. दैट इज डी, ऑप्शन डी. अंडरस्टूड? सेवेंथ, chord AB and chord CD of a circle intersect inside the circle at point E. AE 5.6, EB 10, CE 8, and we have to find DE or ED. We know chords intersection property of internal division, right? So AE into क्या होता है बच्चों? देखो AE into means ठीक है, AE into EB is equal to CE into ED. Right? So 5.6 into 10 is equal to 8 into ED. So 5.6 into 10 होगा 56. 8 यहाँ डिवाइड होगा is equal to ED. So ED क्या होगा बच्चों? ED is equal to 8 7, right? So A is the answer. Easy है? 8 सम देखो बच्चों. In a cyclic quadrilateral ABCD, twice the measure of angle A is thrice the measure of angle C. Find the measure of angle C. See, this is cyclic quadrilateral. अगर एंगल A x है, एंगल C हम y लेते हैं. We know x plus y is equal to 180 degree, right? Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Again दिया है twice the measure of angle A, मतलब 2x is equal to thrice of measure of angle C, मतलब thrice of y. So 2x minus 3y equal to क्या होगा बच्चों? 0 होगा. अगर ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 3, you will get 3x plus 3y equal to 540. एडिशन कीजिएगा 3y कट, 3x plus 2x कितना होगा 5x. 5x is equal to 540. So x is equal to 540 upon 5. 5 1 sorry. 5 1 5. 4 को नहीं होता है तो 0. 5 8 जा. x आया 08, राइट? x 108 आया. x 108 है, आपको पता है x plus y 180 डिग्री मतलब 108 plus y is equal to 180 डिग्री.
तो y कितना होगा 180 माइनस 108, y इज इक्वल टू कितना 72 डिग्री, y मतलब एंगल C 72 डिग्री। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? क्लियर? नाइन सम स्टूडेंट्स, points A, B, C are on a circle such that measure of arc AB is equal to measure of arc BC. C. Measure of arc AB is equal to measure of arc BC, which is equal to 120 degree. This is 120 degree, this is 120 degree. मतलब measure of arc AB and measure of arc BC 120 है. So we have to decide the type of triangle ABC. बच्चों आपको पता है सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है 360 डिग्री होता है। AB 120, BC 120, तो आर्क AC कितना होगा 120 बिकॉज सम इज 360 डिग्री ना। 360 minus 240 will get 120 only, right? So all the arcs are same. So you know this angle is half of 120, so 60 होगा। स्क्वायर एंगल थ्योरम है ना, this angle is half of 120, that is 60 degree. Again this is 60 degree, half of 120, 60 60 60, ट्रायंगल कौन सा हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट? तो अपना ऑप्शन कौन सा रहेगा ऑप्शन ए। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? 10th, segment XZ is a diameter of a circle. Point Y lies in its interior. How many of the following statements are true? Is it possible? It is not possible that angle XYZ is an acute angle. Second है XYZ can't be a right angle. Third है XYZ is an obtuse angle. Fourth है can't make a definite statement for measure of angle XYZ. बच्चों ध्यान देना, अगर XZ डायमीटर है, अगर Y इंटीरियर में है, तो एंगल XYZ क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल होता है। अगर पॉइंट Y सर्कल पे होता है तो वो 90 डिग्री होता है, एंड अगर पॉइंट Y एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल में रहेगा तो एंगल XYZ एक्यूट एंगल रहेगा। सो अपना आंसर कौन सा रहेगा XYZ इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, राइट बच्चों? तो आंसर ये रहेगा XYZ इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब ऑप्शन सी इज द आंसर। अंडरस्टूड? Thank you for watching Top Maths.